हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेशचंद्र क्लासवा। अपन बात करें राजस्थान के नवीनतम जिले के बारे में, जो जिले का नाम है सांचौर। किस जिले के बारे में बात करें? सांचौर जिले के बारे में अपन बात करें, है ना। अगर इस YouTube चैनल पर आप नए आए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइबर कर दे। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों को शेयर कर दे, यानी कि नवीनतम जिले के बारे में उनको भी जानकारी होए और वो भी एग्जाम की तैयारी यहाँ से कर सके आराम से, है ना। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पर किस टॉपिक पर बात करें तो टॉपिक का अपना नाम है जिला सांचौर जिले के बारे में बात करें ना। जिला किसके बारे में बात करें? जिला सांचौर के बारे में बात कर रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो सांचौर जो जिला बना है वो किस जिले से अलग हुआ, है ना। जो सांचौर जो जिला बना है वो किस जिले से अलग हुआ उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे ना। सबसे पहले तो सांचौर जिला सबसे पहले बात करेंगे कि जालौर जिले से अलग हुआ ना। जालौर जिले से अलग होकर इसकी स्थापना हुई या ये बना था, ये बात होगी। अब बात करते हैं सांचौर जिले की स्थापना कब हुई, है ना। जो किस जिले से अलग हुआ तो जालौर जिले से अलग हुआ। और सांचौर जिले की स्थापना कब हुई तो स्थापना हुई 7 अगस्त 2023। कब हुई? 7 अगस्त 2023 को, है ना। ये आपको यहां तक आपको समझ में आ गया। हम आगे बात करते हैं कि सांचौर जिला बना है वो किस समिति के आधार पर बना, है ना। समिति का गठन होने के बाद इसका गठन हुआ होगा, तो किस समिति के आधार पर इसका गठन हुआ उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो उस समिति का नाम है रामलुभाया समिति, है ना। रामलुभाया समिति के आधार पर इस जिले का गठन हुआ या ये जिला बना। ये अपने यहां तक अपने आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपन बात करें कि जो सांचौर जो जिला बना है जो वर्तमान इसको किस संभाग में रखा गया होगा। जो समिति बनी थी रामलुभाया समिति, उस समिति के अध्ययन इसको किस संभाग में रखा गया उसके बारे में अपन बात करें तो इसको रखा गया पाली। किस संभाग में रखा गया? पाली संभाग में इसको रखा गया, है ना। पाली संभाग में सांचौर जिले को रखा गया। ये आपको समझना है क्योंकि राजस्थान नवीनतम जिला बना है तो क्वेश्चन ज्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा या किस जिले से ये अलग हुआ या किस संभाग में इसको रखा गया है या इसकी समिति का क्या नाम है, किस समिति के आधार पर इसकी स्थापना हुई और स्थापना कब हुई, ये आपको पूछेगा। इसके अलावा अंदर से छोटे बड़े धार्मिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल या भौगोलिक स्थल ये पूछेगा। ज्यादा अंदर से तहसील से या किस ग्राम पंचायत से क्या है, ज्यादा इसको कोई डिटेल से नहीं पूछेगा, है ना। क्योंकि 50 जिले हैं, अगर ये सारे ये पूछेगा तो फिर उनको भी एग्जाम पैटर्न बनाना है, एग्जाम पैटर्न पूरा बनाना पड़ेगा, तो उनको भी ज्यादा वो अंदर से नहीं पूछेंगे। ये मेरा मानना है ना, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी राय अलग, वो अलग बात है ना। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने कि जो सांचौर जिला बना है वो किस संभाग में रखा गया, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, है ना। अब बात करते हैं कि जो सांचौर जिला जो जिला बना है इसका प्राचीन नाम क्या था, है ना। प्राचीन नाम क्या है ये अपन बात करते हैं। 2 मिनट में एक बंद करके आता हूं। हाँ, अपन किस टॉपिक पर बात करें कि जो सांचौर जिला बना है, जो सांचौर जिले का प्राचीन नाम क्या है उसके बारे में अपन बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या है? सत्यपुरम। क्या नाम है? सत्यपुरम इसका प्राचीन नाम है ना। अब बात करते हैं आगे, एक और क्वेश्चन उठता है कि भौगोलिक स्तर या भूगोल के हिसाब से इसका क्वेश्चन उठता है कि जो सांचौर जिला जो बना है वो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये क्वेश्चन उठने की संभावना होती है। तो ये कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? वो सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बनाता है? सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा बनाता है। और वो राज्य का नाम कौन सा है? वो है सिर्फ गुजरात के साथ सीमा बनाता है। कौन सा जिला गुजरात के साथ सीमा बनाता है? तो सांचौर जिला बनाता है, जो कि नवीनतम 19 जिलों में से एक अलग जिला बना है सांचौर, वो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। अब बात करते हैं इसी के साथ अब राज्य हो गया कि राज्य के साथ कौन सा जिले के साथ जो राज्य सीमा बनाता है उसका हो गया। अब जो सांचौर जिले के पड़ोसी जिलों यानी कितने जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं वो अपन भी पढ़ देते साथ में। तो जिले की सीमा कितने? तो 4 जिलों की सीमा लगती है। कितने? 4 जिलों की सीमा लगती है ना। कितने जिलों की सीमा लगती है? 4 जिलों की। तो 4 जिलों का नाम लेते हैं। सबसे पहले आएगा सिरोही। कौन सा आएगा? सिरोही, जालौर, बालोतरा, बाड़मेर। 4 जिले हो गए ना आपको। यहां तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक आपको आने के बाद भी अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो मुझे बहुत गलत महसूस होगा, है ना। तो आपको वीडियो लाइक करना है और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि
यहाँ से वो भी पढ़ सके नवीनतम जिले के बारे, और वो भी एग्जाम की तैयारी कर सके यहाँ से, है ना। तो मुझे रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यूट्यूब यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ना, और लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो अपन ने पढ़ रहे थे कि जो सांचौर जो जिला बना है, वो जो जिला बना, इस जिले के सीमा लगाने वाले जो जिले हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला आएगा सिरोही, जालौर, बालोतरा, बाड़मेर, है ना, यह हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जीके के हिसाब से क्वेश्चन होता है कि जो सांचौर जिला जो बना है उसका उपनाम के नाम से क्या जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है कि राजस्थान का पंजाब। क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में आ गया तो आप क्या करोगे? सांचौर को कहा जाता है। किसको? सांचौर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब, क्योंकि पंजाब का कारण क्या है कि पांच नदियों का ये केंद्र है ना, 5 नदियों का ये केंद्र है, इसलिए कि पंजाब इसको कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि अपन इसमें से अब बात करें कि इसमें उपखंड कितने और तहसील कितने, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे ना, या पढ़ेंगे। तो इसमें से 4 उपखंड है और 7 तहसील है। कितने? 4 उपखंड है और 4 तहसील है। बागोड़ा, क्या पहला आएगा? बागोड़ा, सितलवाड़ा, चाचौर, रानीवाड़ा, 4 उपखंड और 4 तहसील। ये 4 ही उपखंड है और 4 ही तहसील है, ये आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं जो रानीवाड़ा जो तहसील है वो, या रानीवाड़ा जो उपखंड है उसके बारे में अपन बात करेंगे ना। जो रानीवाड़ा की बात करेंगे ना, तो रानीवाड़ा में क्या है सबसे पहले बात करेंगे। रानीवाड़ा तहसील की बात करेंगे तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठने की संभावना होती है कि रानीवाड़ा में सेवड़िया पशु मेला लगता है। यहाँ पर क्या लगता है? सेवड़िया पशु मेला यहाँ पर लगता है। और किस माह को लगता है? तो ये लगता है चैत्र माह। कब लगता है? चैत्र माह को पशु मेला लगता है। और यहाँ पर पशु मेला लगने का यानी कि इसके पीछे वजह क्या है? तो यहाँ पर जानवरों का व्यापार होता है ना, जानवरों का व्यापार होता है। घोड़ा, ऊंट, हाथी जैसे इनका व्यापार यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में होता है ना। ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से रानीवाड़ा से और क्वेश्चन उठता है कि यहाँ से राज्य की सबसे बड़ी दूध की डेयरी यहाँ पर क्या है? राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है चाचौर जिले में, और चाचौर जिले में से उपखंड या तहसील पहुंचेगा तो रानीवाड़ा आएगा। क्या? रानीवाड़ा की बात हो रही है। और राज्य की सबसे बड़ी दूध की डेयरी यहाँ पर है, तो इसकी स्थापना कब हुई उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको समझ में आ गया होगा ना। अब बात करते हैं कि जो रानीवाड़ा जो क्षेत्र है ये प्राचीन काल में किसके अधीन था? ये किसके अधीन था? किसके कब्जे में या किसके अधीन था? ये यही होगा, तो ये होगा प्राचीन काल में गुजरात के अधीन था ना, गुजरात के अधीन था, है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ और प्राचीन काल में यहाँ पर क्या था। सबसे पहले आपको बात कहूं कि यहाँ पर 741 ईसा पूर्व में चीनी यात्री ने हेनसोंग और भीमलाल ने यहाँ पर यात्रा की थी। कहां पर? रानीवाड़ा में, है ना। तो उनके अनुसार यह पहले गुज्जर समाज है ना, गुज्जर क्षेत्रीय रियासत यहाँ पर थी, है ना। किसके हिसाब से अपन बता रहे हैं, किसके अनुसार अपन बता रहे हैं? तो 741 ईसा पूर्व में सैनी यात्री हेनसोंग और भीमलाल ने दोनों ने रानीवाड़ा की यात्रा की, है ना, यात्रा की। उनके अनुसार यहाँ पर गुज्जर क्षेत्रीय रियासत पहले यहाँ पर थी, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद रानीवाड़ा में और क्या क्वेश्चन उठता है? तो यहां से उठता है कि यहाँ पर चमड़ा उद्योग काफी फैला हुआ है ना। यहाँ पर चमड़ा उद्योग काफी फैला हुआ है, और यहाँ पर चमड़े का जूतिया और मोचड़ी का हस्तकला क्या होता है? तो हाथों से बनाई हुई चीजों की बात हो रही है। तो हस्तकला का कारोबार होता है, क्या? हाथों से बनाई हुई चीजों का काफी कारोबार होता है। कहां पर? रानीवाड़ा की बात करें ना, रानीवाड़ा की अपन बात करें ना, रानीवाड़ा तहसील की अपन बात करें। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि यहाँ पर 2-3-4 प्रसिद्ध मंदिर है ना। सबसे पहले है कि हनुमान जी का मंदिर कहां पर है? हनुमान जी का मंदिर कहां पर है? रानीवाड़ा तहसील में। और एक और है श्री यादे माता का मंदिर, यानी कि श्री यादे माता जी का मंदिर कहां पर है? तो ये है रानीवाड़ा तहसील में। अब उठता है सांचौर की बात, जो कि सांचौर तहसील भी है और जिला भी है और उपखंड भी है। उसके बारे में अपन क्वेश्चन लेते हैं कि आपने सुना होगा गुगा जी की ओढ़नी, क्या है? गुगा जी की ओढ़नी
इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो लघु मेढ़ी भी इसको कहा जाता है ना, लघु मेढ़ी भी कहा जाता है। जो गोगा जी के जो मंदिर है उनको अपन मंदिर नहीं कहते, उनको अपन मेढ़ी कहते हैं, यानी कि मेढ़ी कहते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि खिलोरियों की ढाणी कहां पर है? तो खिलोरियों की ढाणी यानी कि खिलोरियों की ढाणी कहां पर है वर्तमान में? तो ये है चाचौर में। कहां पर है? चाचौर में खिलोरियों की ढाणी है ना। ये आपको यहां तक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये अपन ने यहां तक अपने क्लियर समझ में आ गया होगा आपको कि किसकी स्थापना कब हुई, किस समिति के आधार पर हुई, उसकी स्थापना कब हुई, किस जिले से अलग हुई, वर्तमान में किस संभाग में ये है, और इसका प्राचीन नाम क्या है, और कितने राज्य की सीमा ये बनाता है, और कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, उसका उपनाम क्या है, अपन ने यहां तक पढ़ ली। और अपने रानीवाड़ा की पूरी अपन ने जानकारी ले ली। उसके बाद रहा अपना सांचौर की, है ना। अपना कौन सा रहा? चाचौर की। अपन चाचौर की बात करते हैं अपन, है ना। अब किसकी बात करें अपन? 400 जो तहसील है और तहसील भी और उपखंड भी है, चाचौर के बारे में अपन बात करें ना। तो सांचौर से क्या महत्वपूर्ण और जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में बात करें तो सांचौर जिले से चाचौर जिले में एक गांव है चिल्लू गांव से, है ना। चिल्लू गांव से नर्मदा नहर परियोजना का प्रवेश द्वार होता है ना, प्रवेश करती है राजस्थान में। नर्मदा नहर परियोजना ये किस गांव से प्रवेश करती है या किस जिले के किस गांव से प्रवेश करती है? तो वो करती है चिल्लू गांव से। कहां से करती है? चिल्लू गांव से प्रवेश करती है। राजस्थान के चाचौर जिले के चाचौर उपखंड चाचौर तहसील के चिल्लू गांव से प्रवेश करती है राजस्थान में। कौन सी नदी? ये नर्मदा नहर परियोजना। और इसका निर्माण कब करवाया? तो इसका निर्माण हुआ था 2008 में हुआ था, है ना। 2008 में इसका निर्माण हुआ था, यानी कि प्रवेश करती है। ओके। और इस नर्मदा नहर परियोजना का जो कि सिंचाई करने का जो आधार है, जो प्रकार है, वो किस प्रकार है? तो बूंद बूंद की पद्धति और फुहारे की पद्धति के माध्यम से इसका सिंचाई करने का पद्धति इसका प्रकार है ना। किस तरीके से सिंचाई करती है? तो फुहारे की पद्धति से इसका सिंचाई करती है। इसके अलावा एलायंस के नाम से भी पद्धति है और फुहारे की है, तो ये तो सामान्य बात है ना। उसके बाद बात करें कि सांचौर से और क्या है? तो सांचौर से पंथमेड़ा में गौशाला है। क्या है? गौशाला, काफी प्रसिद्ध गौशाला है ना। और सेकंड नंबर सांचौर से और क्या है कि राज्य का सबसे पहला गोमूत्र बैंक कहां पर है? सांचौर में। कहां पर है? राज्य का सबसे यानी राजस्थान का सबसे पहला गोमूत्र बैंक कहां पर स्थापित हुआ था और कहां पर है? तो ये हुआ था चाचौर में हुआ था। कब हुआ था? सांचौर में हुआ था ना। ये आपको यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि चाचौर जो जिला है या चाचौर जो क्षेत्र है, इसके ऊपर आक्रमण किन किन लोगों ने किया उसके अपन थोड़ी बात कर लेते हैं ना। उसके ऊपर थोड़ी बात अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1004 ईसा पूर्व ईस्वी में बात करें 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था यहाँ पर। कब किया था और किसने किया था? 1024 में मोहम्मद गजनी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1024 में। उसके बाद बात करें कि 1310 में यानी कि 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो दो आक्रमण यहाँ पर हुए थे, दो बहुत बड़े प्रसिद्ध आक्रमण और बहुत बड़े इतिहास की दृष्टि से हुए थे। तो दो आक्रमण हुए थे। एक तो 1024 में किया था मोहम्मद गजनी ने किया था, उसके बाद है 1310 में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ये यहाँ दो बड़े आक्रमण प्रसिद्ध है ना। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर और क्या आता है सांचौर जिले से और क्या होता है? तो सांचौर जिले से होता है कि सांचौर में मुखरपुरा गांव में एक प्रसिद्ध मेला लगता है, यानी कि मेला लगता है। उस मेले का नाम क्या है? क्या नाम है? रघुनाथपुरी का मेला। ये काफी प्रसिद्ध मेला है नहीं, प्रसिद्ध मेला रघुपुरीनाथ का मेला कहां पर लगता है? तो मुखपुरा गांव में और सांचौर जिले में ये मेला लगता है। और इसके अलावा और क्या होता है? तो सांचौर जिले में और क्या होता है कि सांचौर जिले में गांव पालड़ी सोलकनिया गांव में नकलंग देव जी का मंदिर स्थापित है या मंदिर वहां पर बना हुआ है। किस देव जी का मंदिर वहां पर है? नकलंग जी का मंदिर वहां पर है। अब बात करते हैं कि सेकंड नंबर पर और अपना आता है कि जो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद करते हैं कि राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है कि जिला चाचौर में एक गांव होता है बड़गांव
बंदरगाह को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो चाचौर जो जिला बना है इसमें से राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय मार्ग है वो कौन कौन से राष्ट्रीय मार्ग इस जिले से गुजरते हैं, तो सबसे उसके ऊपर बात करते हैं अपन। तो यहाँ से NH 63 गुजरता है और NH 168A गुजरता है और NH 925A इसमें गुजरता है। ये यहाँ तक आपको यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर एक दरगाह आती है जो कि इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अभी इस जिले के आधार पर इसको देखा जाए तो इंपॉर्टेंट लगने की संभावना होते हैं। अबन शाह यानी कि अबन शाह मुकुंद पीर की दरगाह कहां पर है, तो चाचौर में। कहां पर है? चाचौर में है। किसकी दरगाह? अबन शाह मुकुंद की दरगाह कहां पर है, तो यह चाचौर जिले में है। अब बात करते हैं कि यहाँ से एक इतिहास की दृष्टि से और एक और क्वेश्चन उठता है ना, इतिहास की दृष्टि से इसके यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि जो कि सांचौर का जो पुराना नाम है, सांचौर का नाम है जो फ्रांसीसी अभिलेखों में इसका क्या नाम मिलता है, ये आपके बात करते हैं। तो महमूदाबाद क्या मिलता है? महमूदाबाद। ये फ्रांस अभिलेखों में इसका नाम मिलता है। क्या मिलता है? महमूदाबाद इसका नाम मिलता है। ये आपको कंप्लीट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कि एक और यहाँ से एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन उठता है कि 1628 में की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 1628 की बात हो रही है। 1628 ईस्वी में जागीर ने सांचौर का क्षेत्र जो किसको मारवाड़ के शासक सूरसिंह को सौंप दिया था। कब सौंपा था? अब क्वेश्चन ये होगा कि राजस्थान में जो सांचौर का जो क्षेत्र है 1628 ईस्वी में, सांचौर का क्षेत्र 1628 ईस्वी में जहांगीर ने किस राजा यानी कि किस हिंदू राजा को सौंप दिया गया था, तो ये सौंप दिया था मारवाड़ के राजा सूरसिंह को सौंप दिया गया था। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आगे बात करते हैं। अब यहाँ अपने सांचौर की जानकारी अपने ले ली, रानीवाड़ा की बात ले ली। अब आती है सित्तलवाड़ा की बात करते हैं। इसकी सित्तलवाड़ा की बात करते हैं। सित्तलवाड़ा से ज्यादा क्वेश्चन उठने की संभावना नहीं होती है, यहाँ से एक ही उठता है और वो भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठने की संभावना होती है। तो यहाँ से उठता है सित्तलवाड़ा में क्या हुआ है? सित्तलवाड़ा में राज्य का 16वां क्या है? सित्तलवाड़ा की बात हो रही है। किसकी? सित्तलवाड़ा की बात हो रही है। तो सित्तलवाड़ा की बात होती है यहाँ, तो राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है यहाँ पर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है ना? ये 16वां जो कंजर्वेशन है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है ना, जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ से अपने आपको मैंने ये लिखा नहीं है, पर आपको बता दूं कि जो राजस्थान का नवीनतम जो जिला बना है सांचौर, ये सांचौर जिला किस यानी कि इस सांचौर जिले में किस नदी का नदी बहती है यहाँ पर, तो कौन सी नदी बहती है ये आपको जानकारी नहीं है। तो लोनी नदी बहती है। कौन सी? लोनी नदी बहती है। और लोनी नदी राजस्थान के कुल कितने जिलों से बहती है, ये आपको कहना है। तो 7 जिलों से बहती है। कितने? 7 जिलों से लोनी नदी बहती है। कितने जिलों से बहती है? 7 जिलों से बहती है। अब यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और दोस्तों को शेयर कर दे, और चैनल को अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नवीनतम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे और आपको भी समझ में आएंगे। और इसके साथ ही वीडियो को समाप्त कर दे। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो ना, कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना चाहते हो, तो इस नंबर पर आपको SMS करना है ना, इस नंबर पर SMS कर देना, जिसके कारण से आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि नंबर है 70 अपना जिला, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना गांव लिख के सेंड कर देना है ना। इस नंबर पे आपको SMS कर देना, ताकि आपको हमारे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जैसे वीडियो अपलोड करेंगे उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा और आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद अपन धीरे या 2-3 महीनों में अपन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे ना, लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। आपको एक बार और रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे आप कोई नए आए हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। इसी के साथ क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइबर करना है, यानी कि जिसे लाल कलर का एक दिया गया उसको सब्सक्राइबर करना है ये आपको। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अपन पढ़े थे आज का जिला सांचौर की अपन नवीनतम पूरी जानकारी अपने प्राप्त की थी, है ना।